दोस्तों जितने भी फॉरेन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं उनका इंटरफेस हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, जैसे बिग वन, बिटमार्ट, बाइनेंस। जब भी आप इसे ओपन करोगे तो देखोगे हर चीज़ मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न में रखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा कॉइन कैसे अरेंजमेंट किया गया है, सब कुछ सेम होता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि हम अपने मनी को किस एक्सचेंज पे रखें या कहाँ से हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करें। तो आज इस वीडियो में मैं यही गाइड करने वाला हूँ आपको कि विच वन इज़ बेस्ट और कैसे हमें वहाँ से ट्रांजैक्शन करना है, विड्रॉल कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, सिक्योर है और इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही अल्टीमेट है, बेहतर है। अभी आज इस वीडियो में हम लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के पैसे को बाइनेंस में ऐड करेंगे और बाइनेंस के जो USDT है या पैसे है उसको हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, थोड़ा सा ये नहीं कि जैसे कॉइन स्विच वगैरह में है या फिर और जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ से हम इजीली जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें ब्रोकर के थ्रू ही पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मैं इसमें एक वीडियो बनाया हूँ सेपरेट, आप चाहो तो उसे देख लेना कि हम बाइनेंस में कैसे पैसे को ऐड करेंगे या अपने रुपी को USDT में कन्वर्ट करेंगे। अब USDT में कन्वर्ट करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए। उसमें आप USDT को ऐड कर लो, आप परचेज़ कर लो। अब उस USDT से आपको कोई कॉइन परचेज़ करना है जो उस बाइनेंस ऐप पे नहीं है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, दूसरे एक्सचेंज पे है। जैसे मेरे पास है बिटमार्ट, एक ऐसा एक्सचेंज है जिस पे छोटे बड़े कॉइन्स सब मिल जाते हैं। अब यहाँ से हमें जो UFO गेमिंग करके एक कॉइन है जिसे हमें परचेज़ करना है, तो मैं यहाँ पे परचेज़ करके रखा था पहले और अब उसे परचेज़ करना है तो उसके लिए हमें मतलब USDT की नीड होगी। अब UFO को परचेज़ करने के लिए USDT हम कहाँ से लाएंगे, तो बाइनेंस से ही हम ट्रांसफ़र करेंगे इस बिटमार्ट में, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, बिटमार्ट ही नहीं, बिग वन हो या और भी जितने गेट आए हुए हो, तो सब में जो है आप बाइनेंस के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आप जाओगे बाइनेंस ऐप पे, तो यहाँ पे आप इंटरफेस देख पा रहे हो बाइनेंस का। फिर आपको वॉलेट पे जाना है। वॉलेट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। विड्रॉल पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिप्टो और फैट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें क्रिप्टो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है USDT। ठीक है, तो USDT पे आप इसे सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आप एड्रेस देख रहे हो, विड्रॉ करना है। अब ये मतलब क्या है कि यहाँ पे एड्रेस आपको पेस्ट करना है, चाहे आप यहाँ पे लिंक के फॉर्म में पेस्ट करो या फिर आप इस बार कोड आता है या QR कोड आता है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और यहाँ पे आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे डालना है आपको। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू होता है ये एड्रेस पेस्ट करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हुआ तो आपका पैसा कहीं और चला जा सकता है। तो अभी जो है हमें क्या करना है कि इस बाइनेंस से हमें पैसे को ट्रांसफ़र करना है और किस में ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे पास एक ऐप है बिटमार्ट। अब इस बिटमार्ट में हमें पैसे को भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा कि USDT में ही हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमें सबसे पहले एसेट्स में जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना होगा। अब जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आप सर्च पे जाओगे USDT आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेलेक्ट चेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट चेन में ERC20, TRC और BEP 20 और यहाँ पे SOL सोलुना, इतने सारे जो चेन है नेटवर्क है जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी मतलब जो आपका ERC20 है और आपका TRC है, ये दोनों के जो प्राइस हैं वो कम चार्ज लेते हैं, जिसमें से TRC20 जो है वो बहुत कम ये चार्ज लेता है, अराउंड $1 या $0.8 का जो चार्जेस होता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है वो। बाकी के अदर आप अगर कोई लोगे तो बाइनेंस चेन है या फिर सोलोना है, तो यहाँ से क्या होगा आपका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें जब भी पैसे को ट्रांसफ़र करना है या फिर विड्रॉ करना है तो हमें TRC जो है 20 का ही हमें चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, या तो आप इस QR कोड को आप सेलेक्ट कर लो, मतलब सेव कर लो, या फिर यहाँ पे लिंक एड्रेस देखने को मिल रहा है,
आप इसे कॉपी कर लो। एड्रेस कॉपी करने के बाद वापस से आप जाओगे बाइनेंस पे और यहाँ पे आप मैंने आपको बताया था कि एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो जो नेटवर्क आपने बिटमार्ट में देखा था वही नेटवर्क आपको यहाँ पे करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रॉन है TRC20। अब यहाँ का जो अराइवल टाइम है वो अराउंड 2 मिनट है, कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे भी लग जाता है ट्रांसफ़र होने में। सोलोना का इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट है। इथेरियम का 3 मिनट है, लेकिन 24 USDT मतलब ये चार्ज करेंगे। अगर आपके पास 40 है तो 24 माइनस कर लो, कहानी ख़त्म। तो इथेरियम का जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत फास्ट है, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, लेकिन तुरंत ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी बाइनेंस स्मार्ट चेन है और यहाँ पे बाइनेंस चेन है। तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ट्रॉन, ठीक है, यानी TRC20, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे सेलेक्ट किया है। फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो 1 USDT आपका कट जाएगा। अब आपका यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको अमाउंट पेस्ट करना है। अमाउंट कितना आपको यहाँ पे रखना है, तो मैं मैक्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम जितना भी अमाउंट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी मेरे वॉलेट में 0.83 USDT पड़ा हुआ है। फिर आप यहाँ पे विड्रॉल पे आप ऐसे क्लिक करोगे। जब आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर जो भी है मतलब जितनी भी लिमिट है उतनी लिमिट, अगर ये एग्जिट नहीं करेगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि विड्रॉल मस्ट बी एटलीस्ट 10 USDT। जब विड्रॉल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से सक्सेसफुली मतलब ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगता है, आधे घंटे के अंदर ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रखा हूँ USDT। तो अब आप जो है यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे USDT मेरा 46.30 USDT है जो इस समय अवेलेबल है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बाइनेंस से इस बिटमार्ट में USDT को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हो। कैसे करना है उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि USDT ट्रांसफ़र कैसे करना है, ठीक है। अब आप आसानी से यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। USDT आ गया तो अब अगर आपने कॉइन से मनी अर्न किया या फिर जो भी है, अब कॉइन से पैसे को आप बाइनेंस में भेजना चाहते हो और बाइनेंस से अपने अकाउंट में भेजना चाहते हो, तो बाइनेंस से अकाउंट भेजने का जो प्रोसीजर है वो मैं उस पर वीडियो सेपरेट बना रखा हूँ, आप उसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन बिटमार्ट से या किसी दूसरे एक्सचेंज से जब हम पैसे को बाइनेंस में भेजते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले कॉइन को आप सेल करके USDT में कन्वर्ट करोगे, जो भी आपके पास जो अमाउंट है, और जो प्रोसीजर आपने बाइनेंस से बिटमार्ट में लाने के लिए किया वही सेम प्रोसीजर आपको बिटमार्ट से बाइनेंस में जाने के लिए करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे USDT पे क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉ पे क्लिक करोगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट चेन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे TRC20, तो मैंने जैसे आपको बताया कि TRC20 का ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो TRC20 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एड्रेस, अमाउंट और फ़ी वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ़ी 1 USD है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस पेस्ट करना है, तो वापस से हमें जाना होगा अपने बाइनेंस पे, और यहाँ पे बाइनेंस पे जाने के बाद आपको करना क्या है, वॉलेट पे जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे जो डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस डिपॉजिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे फैट और क्रिप्टो का ऑप्शन आ रहा है, क्रिप्टो पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है USDT। ये USDT आ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको चूज़ नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो जो नेटवर्क आपने उसमें किया था वही नेटवर्क आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रॉन TRC20 सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी आपको 20 सेलेक्ट करना है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे QR कोड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो नेटवर्क में जो वॉलेट एड्रेस है, इस वॉलेट में पैसा आएगा तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से बिटमार्ट पे जाना होगा और यहाँ पे जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे आपको पेस्ट कर लेने होंगे। फिर यहाँ पे आप कितनी अमाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ऑल पे कर दे रहा हूँ। $46.283 मेरे पास है। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करूँगा।
फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन, अपनी सिक्योरिटी लगाया तो वेरिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ अपना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो USDT है वो TRC20 के थ्रू ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से पैसे यहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, प्रोसेसिंग है, फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से पैसे को अपनी बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बाइनेंस से ट्रांसफ़र किए हुए मनी को या फिर बाइनेंस से अगर हमें विड्रॉ करना है, बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने जो है इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी के आप उसे USDT में कन्वर्ट करना, फिर वहाँ से आप प्रो वर्जन में जाकर P2P ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक अकाउंट में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बाइनेंस से USDT को किसी दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर किसी दूसरे एक्सचेंज से मनी हम बाइनेंस में ट्रांसफ़र करके अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे। वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे मैं किस टॉपिक पे या किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।